हेलो सन वीनस एंड राइजिंग एरीज। तो इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगी इस वीक के लिए हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी याद रखिएगा, जिन एरीज की रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है या उनके लिए नहीं है, ठीक है। जिनके साथ प्रॉब्लम्स हैं ये उनके लिए। तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि लैक ऑफ कमिटमेंट है, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो नॉन कमिटल पर्सन है। तो लैक ऑफ कमिटमेंट है आपके रिलेशनशिप में, या अगर कमिटमेंट है भी तो अब नाम के लिए है, कमिटमेंट नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। आप इस सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ, पर बढ़ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप कि आपको आगे बढ़ना भी चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है कि आपको इनको छोड़ के अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहिए या ऐसे ही चलते रहना चाहिए। पर मुझे यहाँ दिख रहा है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस किस्म की रिलेशनशिप में या एक कनेक्शन में जहाँ बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी ना होने से आपको धोखेबाजी टाइप वाली सिचुएशन फील हो रही है। आप सच चाहते हैं, आप इस सिचुएशन के बारे में इन पर्सन से सच जानना चाहते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहना चाहते, रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में। जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो इस बात को क्लियर करें, पर वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। किसी किस्म का झूठ है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बता रहे नहीं हैं, क्लियर नहीं है आपसे। तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, और आपको धोखेबाजी टाइप सिचुएशन है कि आपके बारे में इनके माइंड में कोई भी क्लियर डिसीजन नहीं है। बस खेल रहे हैं आपके साथ, गेम्स खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे ही सिचुएशन लग रही है, या ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट आप जानते हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई झूठ बोल रहे हैं या कोई बात छुपा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसी ही सिचुएशन यहाँ आ रही है। तो आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं। हो सकता है ये पर्सन आपसे या आप इनसे कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हो जब तक कि आपको सच नहीं मिलता। कोई क्लैरिटी से भाग रहा है, सच बताने से भाग रहा है किसी किस्म का, या अपनी फीलिंग शेयर करने से भाग रहा है। तो ताकि ये सिचुएशन आगे बढ़ सके, आप चाहते हैं ये पर्सन आपसे बात करें और सच बताएं, ताकि ये सिचुएशन जो रुकी हुई है ये आगे बढ़ सके। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर्सन से डील कर रहे हों जो आपसे दूर रहते हों या किसी और कंट्री में रहते हों। पर मुझे यहाँ दिख रहा है सिचुएशन आपको डिप्रेस कर रही है। आप फिर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं, आपने हार नहीं मानी है सिचुएशन पर। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकता है आप न्यू बिगैनिंग करें, या आपको आगे चल के स्टेबिलिटी मिले रिलेशनशिप में ही। आप अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हों, पर ये सिचुएशन आपको तंग कर रही है रिलेशनशिप्स की। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि वो फील करते हैं कि आप उनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं करना चाहते, कुछ भी नया शुरू नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों है, हम अभी क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ आपको देखते हैं कि आप कैजुअल कनेक्शन नहीं चाहते, कुछ भी कैजुअल नहीं चाहते, किसी भी किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहते, कुछ ना कुछ सीरियस चाहते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने ओवरऑल में भी देखा। यहाँ आपके पर्सन के एक्शन में है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कन्फ्यूजन वाले कार्ड हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा क्या स्टेप लिया जाए, क्या किया जाए। आपकी फीलिंग्स में डायरेक्टली आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको यही लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कोई और इन्वॉल्व है सिचुएशन में, या आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं ये पर्सन, इनके पास और भी ऑप्शन है, या आपको भी ऑप्शन ही बना के रखा है इन्होंने। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। एरीज हो सकता है आप किसी फायर साइन, लियो, सेजिटेरियस, या एरीज तो आप खुद भी हैं, एरीज भी हो सकते हैं आपके पर्सन। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कोई भी फायर साइन या एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी से डील कर रहे हो, या हो सकता है ये साइन के चार्ट में हो। वैसे ज़रूरी नहीं है आपके पर्सन का साइन, कोई सा भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को लगता है आप उनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं करना चाहते, इस वजह से वो कोई भी एक्शन लेने में डर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या किया जाए सिचुएशन के बारे में। वैसे एरीज हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या लियो आपके ही चार्ट में हो, आप लियो एंड एरीज का मिक्सचर हो, सन, मून, वीनस, राइजिंग कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर अभी रीडिंग मैंने की थी लियो की, उस टाइप की ही आई है। आप चाहे तो वो रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है उनको हेजिटेशन फील हो रही है, हेजिटेंट हो रहे हैं
कि आप उनके साथ कुछ भी न्यू बिगैनिंग, अगर सेपरेशन में थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो आप उनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते। वो न्यू बिगैनिंग चाहते तो आप न्यू बिगैनिंग नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं उनमें, अब आपका और इंटरेस्ट नहीं रहा। पास्ट की बातों पर आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। पास्ट में जो आपके पर्सन हैं उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, तो आपने वो जाने नहीं दिया है अभी, ऐसा आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है? तो आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इस वजह से, उन्होंने जो पास्ट में उन्होंने जो कुछ भी किया था उसकी वजह से। तो यहाँ हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने उनके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड की हुई हो, बातचीत नहीं हो रही हो, अवॉइड कर रहे हों, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप लोग, या आप कोई भी स्टेप उनकी तरफ लेने से, एक्शन लेने से खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। कोई भी एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो नॉन कमिटल है, कमिटमेंट नहीं है, उसमें कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। इस वजह से हो सकता है आप लोगों ने ब्लॉक्ड किया हुआ हो। तो आप क्योंकि इस मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप सिचुएशन में नहीं रहना चाहते जहाँ ये पर्सन आपको ऐसा लगे कि आपको धोखा दे रहा है या दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है, आप ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, तो हो सकता है आप लोगों ने ब्लॉक्ड किया हुआ हो, अवॉइड कर रहे हों इनको, और इनकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से खुद को रोक रहे हों। तो आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, सेल्फिश थोड़ा बिहेव कर रहे हैं, ऐसा ये पर्सन फील करेंगे आप थोड़ा सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं क्योंकि अब आपको इनमें और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा। आपको स्टेबिलिटी चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए। आप इनसे मैरिज वगैरह की ऑफ़र चाहते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए कि आप ऑफ़र करना चाहते हों और ये एक्सेप्ट ना कर रहे हों, पर आपको अपने साथ साथ रखा हुआ हो इन्होंने, ऐसा इस वजह से आपको लग रहा हो कि ये आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, कोई और भी इन्वॉल्व है, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन में। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप लड़ाई झगड़े वाली सिचुएशन नहीं चाहते अपने लाइफ में, या आपको देख रहे हैं कि आप कुछ भी अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ना ही तो इनको कोई मैसेज करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ना ही तो इनके बारे में सोचने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। आप कुछ ना कुछ स्टेबल या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं जिसका आगे चल के कुछ ना कुछ बने, कोई ना कोई फ्यूचर हो। तो इस वजह से परेशान हैं कि आप इनके साथ न्यू बिगैनिंग नहीं करना चाहते क्योंकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इन पर्सन में। इस वजह से ये घबरा रहे हैं। ये भी याद रखिएगा सिचुएशन पूरी रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है ये कमिटमेंट चाहते हों और आप ना चाहते हो इनके साथ कुछ भी कमिटल नहीं चाहते हों। आप बस ऐसी कैजुअल कनेक्शन में रहना चाहते हैं, और ये जो पर्सन है ये कुछ ना कुछ कमिटमेंट चाहते हैं, पर क्योंकि आप नहीं चाहते तो इनको लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है कि आप इनके साथ कुछ ना कुछ स्टेबल न्यू बिगैनिंग कर सकें या रिलेशनशिप बना सकें। ऐसा भी हो सकता है, पर मुझे यहाँ जो दिख रहा है मैं वैसा ही बताऊँगी कि ये पर्सन नॉन कमिटल है जिनसे आप डील कर रहे हैं, और ये देखते हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि आप ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, और भी दूसरी चीज़ें हैं कि आपको ऐसा लगता है ये झूठ बोल रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं, और आपको इस मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप वाली सिचुएशन में नहीं रहना है। तो एरीज़ जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है, आप उनको ऐसा देखते हैं कि वो इमेच्योर हैं, कि आपको कुछ भी स्टेबल या सीरियस कुछ ना कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आपको कुछ भी कैजुअल नहीं चाहिए, अब आप सीरियस रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं, पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इनके बारे में कि इनको सेकंड चांस देना चाहिए कि नहीं। अगर ये आपको कुछ सीरियस भी ऑफ़र करते हैं तो भी आप कंफ्यूज होंगे, आप अपने दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन आपको कुछ ना कुछ सीरियस ऑफ़र कर सकता है। हालांकि अगर ये भी करें तो आप इनको सेकंड चांस देने में बहुत ज़्यादा बार सोचेंगे कि इनको सेकंड चांस देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जब क्लियर सिचुएशन क्लियर नहीं थी तो आगे चलकर भी नहीं हो पाएगी। ऐसा ये दिखते हैं आपको कि आप ऐसा सोचते हैं कि पास्ट में ये नहीं दे सके, क्लियर नहीं थे आपसे, तो फ्यूचर में भी सिचुएशन ऐसे ही चलेगी, जो कि सही बात है। जब हम रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं, जैसी सिचुएशन हमारी होती है आगे चल के भी पूरी रिलेशनशिप वैसे ही होती है। तो जिस तरीके से पास्ट में क्लैरिटी आपको नहीं दे सके, इस तरीके से आगे भी चल के सिचुएशन नॉन कमिटल या इस टाइप की ही होगी कि जहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन इनिशिएट नहीं कर रहा या सेकंड चांस नहीं दे रहा। इस टाइप की सिचुएशन होगी कि आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। तो आप दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं कि कौन है आपको जो कुछ ना कुछ सीरियस ऑफर कर सके, ऐसा ही आपको देखते हैं। तो एरीज़ आपके पर्सन के एक्शंस में है कि वो देखते हैं कि आपने अपने स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर लिए हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ये अच्छी एनर्जी है, पर ये इस टाइप की है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आने से डर रहे हैं।
पास्ट में अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था या आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था, तो ये वापस आने में डर रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने हेड में हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और एक्शन लेने का सोच रहे हैं कि लेना चाहिए भी कि नहीं लेना चाहिए। पर अगर इनको हर्ट हुआ था तो उस सिचुएशन से हील हो रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं आपकी तरफ आने से, आपकी तरफ कोई भी एक्शन लेने से। तो इन 10 दिनों में कोई भी एक्शन मुझे दिख रहा नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो एरीज़ यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में हैं, आपको लगता है ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं। आप इन पर दूर से नज़र रखते हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, किसके साथ हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं आप। पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी सिंगलहुड पर है, अपने फाइनेंशियल गोल्स पर है, अपने लाइफ पर है, क्योंकि आपको ये सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, आपको धोखेबाजी टाइप सिचुएशन लग रही है। आप पास्ट की चीज़ों को ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था, इसने ये इस वजह से करा था, अच्छा तो ये यहाँ था, ये इस वजह से लेट आया था या इस वजह से मेरे साथ नहीं था उस दिन क्योंकि ये किसी और के साथ होगा। इस टाइप की आप ओवर एनालाइजिंग कर रहे हैं पास्ट की बातों को, जो भी आपको बुरी लगी हैं उनको बार बार सोच रहे हैं और इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कि क्या इस पर्सन के बारे में, इसके इंटेंशंस के बारे में, कि आपको धोखा दे रहा है, आपको इस टाइप की ही सिचुएशन फ़ील हो रही है। पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपकी ही लाइफ पर है, आप सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप किसी भी किस्म की ऑफ़र इनसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जब तक कि वो स्टेबल ना हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप मैनिपुलेटिव माइंड गेम टाइप सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है जो कम्प्लीटली एंड करना चाहते हो चीज़ें इनके साथ, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको लड़ाई झगड़े और हार्ट ब्रोकन सिचुएशन के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप हो उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ हो, नेक्स्ट लेवल पर जाए, बार बार लड़ाई झगड़े होकर ख़त्म ना हो यहाँ सिचुएशन, बार बार लड़ाई झगड़े हों, हार्ट ब्रेक हो, फिर से वही साइकिल घूमे, फिर से वही साइकिल घूमे। आप ऐसा नहीं चाहते, आप ग्रोथ चाहते हैं, आप नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सिचुएशन एंड करने का डिसीज़न लें, पर आपको एंड करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो या बातचीत ना हो रही हो। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं इन पर्सन से बहुत दूर रहते हों, कुछ लोग हो सकता है ऑनलाइन बातचीत होती हो, आपकी ऑनलाइन ही आप लोग मिले हों। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज़। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।